अगर आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, एलसीएम एचसीएफ समझ नहीं आते हैं, तो प्रॉब्लम आपको पता है कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है, फैक्टर्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिस मोनो बेसिक मैथ्स टू एडवांस कोर्स। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स। उससे पहले मैं 2 लेक्चर्स ऑलरेडी बना चुकी हूँ जिसमें हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े थे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले वो देखें ताकि आपकी टॉपिक्स की सीक्वेंस मेंटेन रहे। मैं कमेंट्स में लिंक शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगी प्लेलिस्ट की, आप वहाँ से जाके पहले वो लेक्चर्स देखें, देन इस लेक्चर पे आएँ। फैक्टर्स को हम पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं इसकी मैंने सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है क्योंकि आपको डेफिनेशंस भी आनी चाहिए। अ फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर कंप्लीटली लिविंग जीरो रिमाइंडर। अब इसको आसान वर्डिंग में समझते हैं, ओके, कि ये क्या कह रहा है। फैक्टर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो दूसरे नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर दें, यानी फैक्टर्स डिवीजन से लिंक होते हैं, डिवाइड से लिंक होते हैं। जब भी फैक्टर्स की बात आएगी आप माइंड में रखेंगे कि ये डिवाइड की बात कर रहा है, हमें नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, मैं एक एग्जांपल के बेसिस पे आपको समझाती हूँ। यहाँ पे एक नंबर है 6 और हमसे पूछा गया है इसके फैक्टर्स बताएं, और फैक्टर्स मैंने डेफिनेशन में बता दिया है। अ फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड अनदर नंबर कंप्लीटली। हमें देखना है कि 6 को कौन सा नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर देगा जिससे रिमाइंडर 0 बचेगा। अब कुछ को पता ही नहीं होगा कि रिमाइंडर क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हमें डिवीजन मेथड को समझना होगा। इसी में ही हम डिवाइड सीख लेते हैं। तो हमें 6 को डिवाइड करना होगा ऐसे नंबर से जब हमारा 0 रिमाइंडर आए। एक तो 1 से हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे समझाऊंगी, उसके बाद आपको बताऊंगी कि 6 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। डिवीजन के लिए मैं थोड़ा बड़ा नंबर जैसा कि 2 से ही हम स्टार्ट करते हैं, तो 2 का मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। 6 को हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं कि 6 का फैक्टर 2 है या नहीं। जिससे हम डिवाइड करते हैं वो फैक्टर होता है, ओके। अब 2 से डिवाइड करके देख रहे हैं, इसलिए हम 6 को देखेंगे कि 6 का फैक्टर 2 है या नहीं है। 2 के टेबल में 3 टाइम 6 आता है, और हम डिवाइड का रूल ऐसे होता है, तो हम क्या करते हैं, टेबल पढ़ते हैं। लेक्चर 2 में मैंने तभी कहा था कि आप टेबल्स जो हैं वो याद कर लें, क्योंकि आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको टेबल्स की ज़रूरत होगी। 2 3 ज़ा 6, देन हमें यहाँ पे माइनस करना होता है। 6 में से 6 को माइनस करेंगे, 0 आएगा। अब ये जो लाइन थी ना, 0 रिमाइंडर, इसका मतलब यही था कि जब हम डिवाइड करें और माइनस करें तो हमारे पास 0 बचे, 0 रिमेनिंग हो, 0 रिमाइंडर हो। तो ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है। ऐसा नंबर जब दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आया, तो वो उस नंबर का फैक्टर होता है। 2 6 को डिवाइड कर रहा है, इसलिए 2 जो है वो 6 का क्या है, फैक्टर है। अब हम देखेंगे कि 6 के कितने फैक्टर्स हैं। हमने देख लिया कि 6 फैक्टर्स कैसे फाइंड करने हैं। हम फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं, लेकिन आपको टेबल्स आते होंगे तो आप माइंड में ही सॉल्व कर लोगे कि हाँ ये इसके टेबल में आता है और कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। 2 3 ज़ा 6 होता है, यानी 0 रिमाइंडर आएगा, तो हमारा 2 जो है वो 6 का फैक्टर होगा। अब सवाल ये आता है कि 6 के आप फैक्टर्स बताएं कौन कौन से हैं। तो क्या 1 जो है वो 6 को डिवाइड कर लेता है? यस, 1 6 ज़ा 6 ही होता है। जब हम डिवाइड करके देखेंगे तो 1 के टेबल में 6 आता है, ये इजी मेथड है। 1 के टेबल में 6 आता है, इट्स मीन 6 का फैक्टर जो है 1 है। उसके बाद 2 से करके देखेंगे, क्या 2 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है? यस कर देता है, 0 रिमाइंडर आ जाता है, इसलिए 2 भी 6 का फैक्टर है। उसके बाद हम लाइन से नंबर्स देखते जाएंगे जब तक कि ये 6 नंबर नहीं आता। जब ये 6 नंबर आएगा, जो ये हमारे पास गिवन नंबर होगा, तब तक हम इसको सॉल्व करके देखेंगे और हमें पता चल जाएगा कि इसके कितने फैक्टर्स हैं। 1 से हमने करके देखा डिवाइड, हमने इसको माइंड में ही सॉल्व किया कि हाँ मैं यहाँ पे कर भी देती हूँ, ओके। 1 से करके देखते हैं। यहाँ पे 6 को
जिनको नहीं आता होगा ना, जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, उनके लिए भी ये ईजी होता जाए, मैं ये चाह रही हूँ। तो 1 से हम 6 को करके देखते हैं, क्योंकि हमने 2 से ऑलरेडी करके देखा है तो 0 रिमाइंडर आया है। 1 से भी करके देखते हैं डिवाइड, तो 1 से अब हम 6 को डिवाइड करेंगे। 1 6 यानी 1 के टेबल में 6 टाइम 6 आता है। जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या रिमाइंडर आया, 0 रिमाइंडर आया। इसी तरह हमने यहाँ पे 1 भी लिख दिया, 2 भी लिख दिया, और ये कहा कि हाँ 6 के फैक्टर होते हैं, 1 भी होता है, 2 भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, नंबर 3 आता है। तो हम यहाँ पे 3 को भी करके देख लेते हैं कि क्या 3 जो है वो 6 को डिवाइड कर लेगा। जी कर लेगा, क्योंकि उसके टेबल में आता है 3 2 6। ओके, तो डायरेक्ट यहाँ पे करके देखते हैं। यहाँ पे 6 लिखेंगे, 2 3 होता है 6। टेबल पढ़ रहा है, इट्स मीन के कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। माइनस 6 होता है यहाँ पे 0। तो ये 2 से हो गया। 3 से भी कर लेते हैं, मुझसे मिस्टेक हो गई है, कोई इशू नहीं। तो 3 से भी कर लेते हैं। 3 2 6, माइनस 6 में से 6 माइनस करेंगे 0 आएगा। हाँ, ये 3 भी 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, इसलिए 6 का फैक्टर 3 भी है। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे, जो कि है 4। क्या 4 भी 6 का फैक्टर है? यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। सिक्स को हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 4 के टेबल में 6 नहीं आता है। 4 1 4, माइनस करेंगे, 6 में से 4 माइनस किए तो हमारे पास 2 रिमाइंडर आया। क्या ये 0 है? 0 रिमाइंडर हमें यहाँ पे देना है। जब 0 रिमाइंडर होगा तभी वो उसका फैक्टर होगा। अब रिमाइंडर बड़ा है, 2 है, इसलिए 6 का फैक्टर जो है वो 4 नहीं है। ओके, देन अगेन हम 5 से डिवाइड करके देखेंगे। मैं क्रिएट कर रही हूँ, लेकिन आप इनको सही से नोट्स बनाएं, क्योंकि लिखते टाइम ऐसे ही होता है मैथ्स में। देन 6 को हम 5 से डिवाइड करके देखेंगे। 5 के टेबल में 6 नहीं आता है, उससे कम क्या आता है, 5 1 5। माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, तो रिमाइंडर 0 नहीं आया है, इसलिए 5 भी 6 का फैक्टर नहीं है, तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। इसके बाद आता है 6, तो 6 जो है 6 के टेबल में आता है, रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाता है। 6 जो है 6 के टेबल में 6 1 6, माइनस करेंगे, 6 में से 6 लिया, यहाँ पे 0 बचा, तो 0 रिमाइंडर आया। इसका मतलब है कि 6 के टेबल में 6 आता है। जब तक कि ये नंबर नहीं आ जाता तब तक हमें उस प्रोसेस को कंटिन्यू करना होता है, तो हमें पता चल जाता है कि उस नंबर के कितने फैक्टर्स हैं। अब 6 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है क्योंकि रिमाइंडर उसका ज़्यादा आता है। 5 भी नहीं है क्योंकि 0 से ज़्यादा रिमाइंडर आता है। 6 है क्योंकि रिमाइंडर 0 आता है। तो इसके फैक्टर्स कितने हो गए, हम यहाँ पे काउंट करते हैं। 1 2 3 4। 6 के कितने फैक्टर्स हैं? 4 फैक्टर्स हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। मैं एक और नंबर ले रही हूँ यहाँ पे 8। हमें देखना है कि 8 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। हमें क्या देखना है, क्योंकि टॉपिक हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स, और हमें ये जानना है 8 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 8 को कौन कौन सा नंबर कम्प्लीटली डिवाइड कर लेता है तो 0 रिमाइंडर आए। तो सबसे पहले तो 8, क्योंकि हमें इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये है कि हमें देखना होता है कि 8 किस किस के टेबल में आता है। अगर टेबल में आएगा तो वो डिवाइड कर लेगा, तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम जस्ट देखते हैं कि उसके टेबल में वो नंबर आता है या नहीं आता। अब देखेंगे, सबसे पहला हमारा जो नंबर है यहाँ पे 1 है। 8 1 के टेबल में आता है, ये इसका फैक्टर है, कॉमा देंगे। 2 के टेबल में 8 आता है, 2 4 8, 8 का फैक्टर 2 भी है। 8 के टेबल में 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, इसलिए 8 का फैक्टर 3 है या नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसका सिंपल आंसर है 3 8 का फैक्टर नहीं है, क्योंकि 3 के टेबल में 8 नहीं आता। अब नेक्स्ट देखते हैं, 3 के बाद आता है 4।
4 8 का फैक्टर है या नहीं? हाँ, 4 के टेबल में 8 आता है, 4 2 ज़ा 8, तो 4 भी 8 का फैक्टर है। उसके बाद है 5 8 का फैक्टर है या नहीं? 5 के टेबल में 8 बिल्कुल नहीं आता, 5 के टेबल में 8 नहीं आता, इसलिए 8 का फैक्टर 5 नहीं है। जब तक कि 8 यहाँ पे नहीं आ जाता तब तक हम करेंगे, उसके बाद हम नहीं करेंगे नंबर्स, उसके बाद हम नहीं देखेंगे कि वो उसके टेबल में, क्योंकि 9 तो बड़ा है, उसके टेबल में कभी भी 8 नहीं आएगा, और 10 भी बड़ा है, उसके टेबल में 8 आएगा ही नहीं। तो इसलिए जब तक ये खुद नंबर नहीं आ जाता यहाँ पे, तब तक हमें देखना होता है कि इसके कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन सा नंबर इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, किस किस के टेबल में आता है, ताकि रिमाइंडर 0 आए। तो 5 के बाद होता है 6, तो 6 के टेबल में 8 नहीं आता है, इसलिए ये इसका फैक्टर नहीं है। 6 के बाद आता है 7, 7 के टेबल में 8, 7 1 ज़ा 7 आता है, 8 नहीं आता है, इसलिए ये इसका फैक्टर नहीं है। आप भी अगर मेरी तरह ये सेम मेथड अप्लाई करते, ये ट्रिक अप्लाई करते, सॉल्व कर देंगे, तो आपको भी इसका आंसर ऐसे ही इजीली आता जाएगा। आई नो कि अब भी आपके माइंड में आंसर आ चुका होगा, क्योंकि ये बिल्कुल आसान है। अब लास्ट आया 7 के बाद 8, क्या 8 के टेबल में 8 आता है? हम चेक कर रहे हैं फैक्टर्स को। यस, 8 के टेबल में 8 आता है, 8 1 ज़ा 8, तो ये इसके टोटल फैक्टर्स हो गए। कितने हैं? 1 2 4, देन 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8। 8 के टोटल 4 फैक्टर्स होते हैं। 2 के फैक्टर्स आप कमेंट में बताएं, 9 के फैक्टर्स आप कमेंट में बताएं, देन 15 के फैक्टर्स आप कमेंट में बताएं। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि हमने फैक्टर सीखा क्यों है। हमने एक नंबर समझे थे, प्राइम और कंपोजिट नंबर। तो प्राइम क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। ओके, प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 नंबर्स होते हैं और 2 फैक्टर्स होते हैं। और कंपोजिट के 2 से ज़्यादा। कंपोजिट के कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 से मोर देन 2, मोर देन 2, 2 से ज़्यादा जो हैं वो कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स होते हैं। अब हमें अगर चेक करने को मिले कि ये प्राइम है या नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे? क्योंकि मैथ्स में हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, हर चीज़ की वजह होती है, रीज़न होता है। तो इसलिए प्राइम और कंपोजिट नंबर का भी रीज़न है कि ये क्यों प्राइम है, ये क्यों कंपोजिट है। इसकी डेफिनेशन दी गई है। प्राइम जो है जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हम पिछली जो क्लासेस होती हैं बच्चों को यही पढ़ाते हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर है जो खुद के टेबल में आता है। तो इसका भी मतलब यही है कि वो खुद को डिवाइड कर लेता है, यानी वो उसका ही फैक्टर है। सो यहाँ पे प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर, यहाँ पे मैं नंबर्स लिख देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। आपको बताना है कि प्राइम कौन सा है और कंपोजिट कौन सा है। तो 1 के कितने फैक्टर्स हैं? तो 1 खुद ही फैक्टर होता है। क्या ये प्राइम है? नहीं है। ना ही ये कंपोजिट है, क्योंकि इसके प्राइम तब होगा जब इसके 2 फैक्टर्स होंगे, और कंपोजिट नंबर तब होगा जब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, जो कि खुद फैक्टर, मतलब 1 को सिर्फ वो 1 ही डिवाइड कर सकता है, कोई और नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। 1 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता। लेकिन हमारा प्राइम का ये जो हम बच्चे थे जब हम पढ़ते थे कि प्राइम का जो प्राइम की डेफिनेशन है कि वो सिर्फ अपने टेबल में आए, तो वो बिल्कुल यहाँ पे फिट नहीं बैठती, क्योंकि 1 भी तो अपने ही टेबल में आता है, 1 भी अपने टेबल में आता है, 2 भी अपने टेबल में आता है। इसीलिए प्राइम नंबर्स की 2 डेफिनेशन होती हैं। एक होती है वो अपने नंबर में आए, दूसरी होती है उसके 2 फैक्टर्स हों। अब ये अपने टेबल में तो आ रहा है, लेकिन इसके 2 फैक्टर्स नहीं है, तो हमें दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। याद, एक ये कि वो अपने टेबल में आए, दूसरा ये कि वो उसके 2 फैक्टर्स हों। 1 के 2 फैक्टर्स नहीं हैं,
अब हम देखेंगे टू के दो फैक्टर्स हैं। मैंने फैक्टर्स निकालना सिखा दिया आपको कैसे निकालने हैं। टू के कितने फैक्टर्स हैं? दो फैक्टर्स हैं। कैसे? एक वन खुद है क्योंकि वन के टेबल में आता है, और दूसरा टू खुद है, टू के टेबल में भी टू आता है। जब तक वो नंबर नहीं आता तब तक हम उसके फैक्टर्स नोट करते हैं। तो वन और टू के दो फैक्टर्स हैं, तो ये क्या है? प्राइम नंबर है। ये कौन सा है? ये प्राइम नंबर है। MCQs आते हैं, बताओ कि टू प्राइम है या कंपोजिट है, तो आपको टू क्या लिखना है? प्राइम नंबर है। देन है थ्री के कितने फैक्टर्स हैं? एक वन है, एक टू बिल्कुल नहीं है क्योंकि टू के टेबल में थ्री नहीं आता है। उसके बाद है थ्री खुद के टेबल में आता है, तो थ्री के दो फैक्टर्स हैं। क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट आता है इसलिए मेरे माइंड में ही इनका आंसर आ रहा है। जब आप भी ये इजी तरीका सीख जाओगे, आपको टेबल्स आएंगे, तो आप भी इनको ऐसे ही सॉल्व कर सकोगे। तो थ्री के टेबल में थ्री के दो फैक्टर्स होते हैं, एक वन और थ्री खुद होता है, तो इसलिए ये भी प्राइम है। ये क्या है? प्राइम है। जिसके दो फैक्टर्स होंगे वो क्या होगा? प्राइम होगा। और फोर पे आते हैं। फोर के कितने फैक्टर्स हैं? मैंने माइंड में ही सॉल्व कर लिया। फोर के वन खुद है, टू है, थ्री नहीं है, फोर खुद है। फोर के कितने फैक्टर्स हैं? तीन है। यानी मोर देन टू का आंसर है कंपोजिट नंबर। तो फोर क्या है? कंपोजिट नंबर है। सी है, यहाँ पे पी नहीं होगा, प्राइम नंबर नहीं है। फोर क्या है? कंपोजिट है, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद है फाइव वन के टेबल में आता है, टू के टेबल में नहीं आता, थ्री के टेबल में नहीं आता, फोर के टेबल में नहीं आता, और फाइव अपने टेबल में आता है। इट्स मीन वन के और अपने टेबल में आता है, इसका मतलब है इसके दो फैक्टर्स हैं, तो ये प्राइम नंबर है। आप अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इन सब के नंबर्स लिख के इनके फैक्टर्स निकालें, फिर ये सॉल्व करें। फाइव क्या है? प्राइम नंबर है क्योंकि इसके दो फैक्टर हैं। सिक्स क्या है? कंपोजिट है, क्योंकि मुझे आंसर पता है इसीलिए मैंने जल्दी से इसका बता दिया कि सिक्स क्या है? कंपोजिट है, मैंने कहीं से देखा नहीं है। सिक्स क्या है? अपने नंबर में, वन के नंबर में आता है, टू के टेबल में भी आता है, थ्री के टेबल में भी आता है, सिक्स अपने में भी आता है, तो इसके फोर फैक्टर्स हो गए, तो ये प्राइम तो हो ही नहीं सकता, ये कंपोजिट है। देन आते हैं सेवन पे। सेवन सिर्फ अपने टेबल में आता है और सेवन की टेबल में, तो ये क्या है? प्राइम नंबर है। आई होप कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैंने ये बस होमवर्क ये दिया है कि आप कमेंट में इनके आंसर बताएं कि टू के फैक्टर्स कितने हैं, कमेंट में लिख दें। 9 के फैक्टर्स कितने हैं, 15 के फैक्टर्स कितने हैं। देन थोड़ा और होमवर्क है वो देती हूँ, उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे कि क्या है। वो आपका होमवर्क है, वो भी आपको कमेंट में ही बताना है, ज़रूरी नहीं कि आप मुझे सेंड करें। सवाल है, क्या थ्री जो है वो 9 का फैक्टर है या नहीं? येस और नो में आपको आंसर देना है, येस या नो। दूसरा है 18, ओके, क्या 4 जो है 18 का फैक्टर है या नहीं? ओनली येस और नो, नथिंग एल्स। देन 25, क्या 6 जो है वो 25 का फैक्टर है या नहीं? इसी तरह हम ज़्यादा नंबर्स लेते जाएंगे, जैसे 30 हो गया, तो क्या 5 जो है वो 30 का फैक्टर है या नहीं? बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे MCQs आ जाता है कि आप बताएं कि इनमें से मैं कुछ ऑप्शंस दे रही हूँ, ये प्राइम है या कंपोजिट है। मैं इसको इसलिए इतना डीप में अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट इजी करके समझा रही हूँ ताकि जो हम नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ें उनमें आपको मुश्किल बिल्कुल ना हो, क्योंकि ये टॉपिक्स जो हैं मैथ्स के आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पे है 20, 31, 7, 11, 25, ये सारे बताएं प्राइम कौन सा है, कंपोजिट कौन सा है, ये आप कमेंट्स में बताएं। ये जस्ट आपका होमवर्क था, कोई मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। जब भी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये नोट्स आपको शेयर करूँ तो ये भी आप कमेंट में बता दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।